हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। मैं क्लास 9 का साइंस लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैब के बारे में बात कर रहे थे। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है और ये टॉपिक पर हम लोग पहुंच चुके थे जिसका नाम है व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी सेल के स्ट्रक्चर क्या है, इसको काफ़ी हद तक हम देख चुके थे। आज हम उसके सेकेंड हम बात करने वाले हैं। ये सेकेंड पेज जो होगा जिसका नाम है, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से, जो होगा द शेप और साइज के बारे में ही से होगा। चलिए आप इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको उम्मीद करते हैं और ये हमारा उम्मीद है और विश्वास भी आपको बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। कहने मतलब है इसका शेप और साइज जो होता है एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन और परफॉर्म करती है, मतलब कि उसका एक फंक्शन होती है। फंक्शन मतलब कुछ काम कर सके, ठीक है, जिसके माध्यम से वो काम कर सके। सम सेल आर द लाइक द अमीबा हैव द चेंजिंग द शेप। कहने मतलब कुछ ऐसे मतलब कि सेल होते हैं जिसका नाम है अमीबा, जिसमें एक ही कोशिका का बना होता है जिसका नाम है वन सेल, ओनली फॉर वन सेल यूनिसेलुलर बोला जाता है, जिसमें अपना डिफिनिट शेप नहीं होती है। अपना शेप को वो अन्यथा आगे पीछे वो चेंजिंग होते रहता है। ठीक है, इन द सम केस द सेल एंड शेप द कुड बी द मोर और लेस द फिक्स और peculiar फॉर द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हाफ द ट्रॉपिकल शेप। यानी मतलब है कुछ ऐसे सेल होते हैं कि कुछ लंबाई होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं और अपना एक अलग टाइप का वो अपना शेप होते हैं। और उस जैसे में नर्व सेल आप देखें, नर्व सेल का उसका बनावटें, उसकी आकार, उसका शेप और साइज थोड़ा अलग होती है। जो इस शेप जो होती है थोड़ा सा डिफरेंस होती है। Each living cells has the capacity to perform the specific and certain basic function। प्रत्येक ऐसा सेल होती है जिसका अपना कैपेसिटी होती है कुछ ऐसा फंक्शन काम कर सके। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल लिविंग फॉर्म्स एंड हाउ डज द लिविंग फॉर्म्स एंड सेल्स एंड परफॉर्म एंड दिस बेसिक फंक्शन। मतलब कहने मतलब कि यह जो है कि यह अपने आप में कोई भी लिविंग थिंग्स क्या कैसे अपना परफॉर्म करती है, हर ऐसा चीज़ को इस अपने बेसिक चीज़ को कैसे परफॉर्म करती है इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आई वी नो दैट and there is the division of the levels of the multicellulars and organisms such as the human being, and this means of the different parts of the human beings and human body that perform different function, and human body has on heart, pumps blood and stomach on digest food and so on। कहने मतलब यह है कि आप किसी भी आप इंसान में देखेंगे जब छोटा सा बच्चा होता है कि जब वो बच्चा अपना छोटा जब बढ़ रहा होता है तो उसमें सेल डिवीजन काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, तब वो बच्चे धीरे 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 करके वो ज़्यादा वो बढ़ पाती है। उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में आकार में बदलाव करता है, जो बढ़ जाती है, ग्रो करती है, ऐसे चीज़ को मल्टीसेलुलर बोल सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन एंड द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। कहने मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का अलग अलग आप जब वो बच्चा होता है, जब वो बच्चा जब छोटा रहता है, कोई भी बच्चा जो कोई भी तो वो अपना धीरे आकार बढ़ती है, उसका ग्रो करता है, तो अपना छोटा छोटा जैसे उसका फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ सकता है, आँख से किसी चीज़ को अपना देख सकता है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ जो है बॉडी में जितने भी उसका पार्ट्स ऑर्गन्स हैं सबका अलग अलग परफॉर्म काम करती है। स्टोमक डाइजेस्ट, जैसे आप स्टोमक को देख लीजिए इंटरनल पार्ट्स में, आप ये स्टोमक क्या करता है कि डाइजेस्ट करता है, यानी किसी फूड को वो मतलब पाचित कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। सिमिलरली इसी प्रकार से डिवीजन द लेवल इज आल्सो द सीन विदिन द सिंगल in the cell in the fact and each cells hide and called certain the specific the components within the and it is known as the cells organelles। कहने मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसका अपना कंपोनेंट्स जिसके माध्यम से वो बना होते हैं। ठीक है, इस कंपोनेंट सेल्स एंड कंपोनेंट्स ऑर्गेनलेस परफॉर्म एंड स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे उसके कोशिकाएं के अंदर यानी सेल के अंदर जब हम बात करेंगे तो सेल के अंदर में ऐसे बहुत ऐसे मतलब क्या ऑर्गेनलेस ऐसा वर्क है, ऑर्गेनलेस ऐसा उसमें ऑर्गन्स पाया जाता है जिसका अपना अपना वो वर्क होती है, कर पाती है। इसमें क्लियरली एंड ऑफ द इंक्यूबेस मटेरियल फ्रॉम
आर के फॉर द सेल एंड सो ऑन, मतलब इसके माध्यम से सेल के इनसाइड, जब सेल के अंदर की बात करें तो कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल को अपना, उसमें सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या कहा जाता है, उसको बिजली की घर कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है। जैसे लाइसोसोम हो गया, क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को अपने एक साथ में रखता है और वो मतलब क्लियर करके अपने डस्टबिन में डालने की काम करता है। इसी प्रकार से a cells is able to leave the form and perform the all its function because these cells and these organelles together constitute the basic unit called the cell। ऐसी चीज जो है, सारा चीज जो बना है, जो बेसिक इकाई बोला जाता है, बेसिक यूनिट बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल। इट इज द क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग दैट द सेल आर द फाउंड टू हैव द सम द ऑर्गेनेल्स। कुछ ऐसे होते हैं कि ऑल सेल आर फाउंड हैव द सेम ऑर्गेनेल्स। सभी सेल में अधिकतर सब सेम चीज पाया जाता है। कोई भी, यानी कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें, तो प्लांट सेल एनिमल सेल कुछ डिफरेंस होती हैं, बाकी सारा चीज़ फॉर्म सारा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो इसमें भी कुछ मतलब कि लाइसोसोम, तो उसमें भी लाइसोसोम पाई जाती है। तो सारा चीज़ पाया जाता है, बस कुछ मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा डिफरेंस होती है। चलिए उसके बाद हम लोग आज हम बात करते हैं, देखिए इसके बीच में है क्वेश्चन होता है, तो आप क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या रहा कि हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, यानी कि कोशिका का खोज किसने किया और कैसे किया। आप सीबीएसई के बच्चे आप ट्राई करें, इसको आप लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा, कौन किसने खोज किया, सारा वीडियो में बता दिया गया है। आप इसको बारी बारी से देखें, आप एनालिसिस करें, बुक में पढ़ें, उसके बाद बनाना स्टार्ट करें, सारा बन जाएगी स्ट्रक्चर। दूसरी बात कर रहा है एंड वाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कहने मतलब है कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि क्रियात्मक और है ना क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात किया है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द सेल मेड ऑफ और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हम यहाँ से बात करने वाले हैं। चलिए आज स्टॉप करेंगे, आज इतना ही, उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे।